सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 12 अगस्त 2026, 12 अगस्त 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। और दोस्तों, आज मैं शुरुआत जो प्री मार्केट अपडेट की करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अपनी क्विज के क्वेश्चन से, प्रश्न से, सवाल से आज शुरुआत करने वाला हूँ। आप उसका जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। और 4 बजे जो वीडियो आता है 4 सवा 4, उसमें जिन जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया होगा उनके नाम लिए जाएंगे। तो भाई, आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि वो कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है बिजनेस स्ट्रैटेजी को, जहां पर एक कंपनी कॉस्ट एडवांटेज गेन करती है बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती है। और प्रोडक्शन एक्सपैंड जब होती है तो उसके कारण कॉस्ट पर यूनिट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है, उसका नाम आपको बताना है। अंग्रेजी में बोल देता हूं एक बार। विच टर्म डिस्क्राइब्स अ स्ट्रेटजी वेयर अ कंपनी गेन्स a cost advantage by expanding the production and reducing the per unit fixed cost। इसका आंसर दीजिएगा और इवनिंग वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है और क्या इसका सही उत्तर है। कल आपको मालूम है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी थी। वीकली एक्सपायरी कल 9 डेमा के नीचे होती हुई दिखाई दी है। ना सिर्फ 9 डेमा के नीचे होती हुई दिखाई दी है, बल्कि ये भी समझ जाइए कि 20 डेमा भी स्टेयर करने लग गया है अब आपके लिए। अब निफ्टी से ही आज शुरुआत कर लेते हैं। और निफ्टी 50 कल 24,471, 24,470, 471 पर क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। 9 डे में बैठता है आपका 24,492, 24,492, 24,492 पे 9 डे में पहला रेजिस्टेंस, 24,500 पे अब साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अब हम फिर से 24,500 के नीचे आ गए तो 24,500 अब रेजिस्टेंस बन गया है। एज सिंपल एज दैट। एनीवेज, कल का लो इंपॉर्टेंट रहेगा 24,420। 24,420 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट इफ दैट गेट्स ब्रीच, अगर वो टूट जाता है तो आप समझ जाइए उसके नीचे 24,395, 24,395, 396। और अगर वो भी टूटा तो 24,350, 351, विच इज द 20 डेमा, 20 डेमा 24,350, 351 पर बैठता है। वो वहां तक भी डाउन साइड में निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा। अब अप साइड की भी बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम अप साइड की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा 24,576, 24,576 ये कल का हाई है। अगर कोई गैप अप होता है, मैं कह रहा हूं अगर कोई गैप अप होता है, यानी कि मोस्ट लाइकली अगर गैप अप होता भी है तो 24,500 के ऊपर ओपन होगा। तो 24,500 सपोर्ट के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, वह डिसाइड तब होगा जब 24,576 के ऊपर हम आज क्लोज कर रहे होंगे। अगर 24,576 के ऊपर हम आज क्लोज करेंगे तभी हम कह सकेंगे कि हाँ भाई, 24,500 अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम दोबारा से करना शुरू कर चुका है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, 24,500 एज अ रेजिस्टेंस फॉर नाउ। एनीवेज, 24,576 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,610 का, 24,610 का। और अगर वो पार हो गया तो 24,655, 24,655, 24,702, 24,700, 702, और उसके ऊपर 24,743, 745 के लेवल। एंड above that we might be able to see 24,774 and 24,800, 24,774, 24,800, 24,810 के करीब के लेवल्स अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई निफ्टी 50 के तूने दोनों साइड के लेवल्स दे दिए और अप साइड के तो बड़े अच्छे लेवल्स दे दिए, ऊपर तक के 24,800 तक के। लेकिन सिचुएशन सिचुएशन भाई, आप ये देख लीजिए, लोअर लोज पैटर्न पिछले 3 दिन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, वॉल्यूम्स आजकल कम हो रहे हैं, वो आपको मालूम ही है कि सेबी ने अब अनाउंस भी कर दिया है कि एक इन्वेस्टिगेशन होगी। 3 जुलाई, 4 जुलाई, जो भी 3 जुलाई, 3 अगस्त, 4 अगस्त में जो हुआ है, जो सीएएस सिस्टम था, और उसके बाद से जो वॉल्यूम्स कम हुए हैं, जो वॉल्यूम्स गिरे हैं भारतीय बाजार में, उसके कारण इन्वेस्टिगेशन भी ओपन कर दी गई है। और कल
अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स पे फिर से वैसा ही कुछ देखने को मिला है। सिर्फ 258.55 258.55 करोड़ के कैश में नेट बाय में आपको विदेशी संस्थागत एफआईआई बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक जो डीआईआई हैं उन्होंने भी 24.77 करोड़ का नेट बाय ही किया है। 24.77 करोड़ ऑफ नेट बाय द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब अगर हम एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, देन व्हाट वी सी, एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में सेल किया, निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स में भी सेल किया है। जो आपको मालूम है कि ऑल टाइम हाई के एक दिन ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके बाद दूसरे दिन उसके आसपास घूमता है, फिर ऑल टाइम हाई लगाता है। जो बाय ऑन डिप्स की स्थितियां पूरी बनी हुई है निफ्टी मिड कैप में। फिर निफ्टी में भी सेल ही करके गए हैं, और निफ्टी 50 में भी कल एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो भाई 57,607 जो कल का हाई है, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और कल का लो हालांकि 57,158 है, 57,158 है। बट अगर 57,300 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 57,299 अगर कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो यहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। जो कि पहला लेवल जो कल का लो है वो देखने को मिल सकता है 57,158। अब आपने कल देखा था जितने भी बड़े बैंक्स थे, बैंक निफ्टी के जो बड़े बैंक हैं वो कल नहीं चल रहे थे। कल अगर वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहे थे, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक आधे परसेंट से ज्यादा नहीं गिर रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई ग्रीन में भी कोई बड़ा बैंक नहीं था। कल का अगर एक्सीडेंट ऑफ द डे देखेंगे तो मतलब 2.5% के करीब शायद एक ही बैंक था जो गिर रहा था, वो था एक्सिस बैंक बड़े बैंकों में। बाकी तो आधा आधा परसेंट के करीब ही जाते हुए दिख रहे थे। एनीवेज 57,299 के नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे हमारे को कल का लो 57,158 एक बार को दिखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट जाता है तो 57,000, 57,002, 57,000, 57,002 दिखने को मिल सकता है। उसके नीचे गए तो 56,812, 56,800, 812 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। और जैसे मैंने अपसाइड के बारे में बात की कि 57,607 जो कल का हाई है उसके ऊपर ही टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,811, 57,811 का। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,010, 58,010, 58,000, 58,010। और अगर वो भी पार हो गया किसी कारण तो 58,220, 221, 58,220, 221 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखाने में सक्षम होगा। अब हम बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप ऑल टाइम हाई की अगर बात करूं तो आप लोगों को मालूम है 15,022 का ऑल टाइम हाई है, जो कि इस बार सोमवार को यानी कि 10 अगस्त को ही हमें हमें देखने को प्राप्त हुआ है। कल हम फिर 14,990, 14,990 के आसपास क्लोज हुए। 14,998 कल का हाई है। 14,998 इज यस्टरडेज हाई। तो भाई 14,998 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 15,022, 15,022 का ऑल टाइम हाई है जी, 15,022। और अगर वो पार हो गया तो 15,047, 15,047 का लेवल देखने को, एक नया ऑल टाइम देखने को मिल हाई देखने को मिल सकता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि निफ्टी मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जो कि अभी भी ताकत है और अच्छी खासी ताकत इसमें बनी हुई है। तो जब तक ये नॉडेमा नहीं तोड़ता तब तक ये बायोन डिप्स बना रहेगा। पिछले दिन का लो दैट इज 14,897, 14,900, 14,897 एक अच्छे सपोर्ट का काम भी करना चाहिए। लेकिन हम डाउन साइड के बारे में तभी सोचेंगे जब 14,897 टूट जाएगा। उसके नीचे एक बार को 14,865, 14,865 का लेवल देख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 14,822, 14,820, 822 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखाने में सक्षम होगा। अब बात करनी है फिन निफ्टी की और बीएससी सेंसेक्स की भी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 26,432 पर कल क्लोज हुआ है। 112.90 पॉइंट्स माइनस में, रेड में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 26,521 कल का हाई था। 26,521 जो कल का हाई है उसको रिस्पेक्ट देनी बनती है,
उसको इज्जत देंगे। 26,521 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में फिर निफ्टी में नहीं सोचेंगे। हमारे को उसके ऊपर लेवल देखने को मिल सकता है 26,585, 26,585 का। 26,585 के ऊपर गए तो 26,650, 26,650। above that we might be able to see 26,709, 26,709 का लेवल उसके ऊपर देखने को हो सकता है प्राप्त। वहीं अगर कल का लो टूटता है विच इज 26,324, अब देखिए साहब, कल का क्लोज किया है 26,432, उसके 90-100 पॉइंट ऊपर या 90-100 पॉइंट नीचे तक कुछ ऐसा खास करने वाला दिखाई नहीं दे रहा निफ्टी फिन सर्विस में। 26,324 अगर टूट जाता है विच इज यस्टरडेज लो, कल का लो अगर टूट जाता है तो उसके नीचे हमारे को 26,250 व 26,254 के लेवल देखने को मिल सकते हैं जी। और अगर वो भी टूट गया तो 26,198, 26,198। उसके नीचे गए तो 26,138, 26,137, 138 तक के लेवल्स देखने को हमको निफ्टी फिन सर्विस में प्राप्त हो सकते हैं। अब बात होगी बीएससी सेंसेक्स की। याद रखिएगा, सेंसेक्स की आने वाले कल यानी कि बृहस्पतिवार 13 अगस्त को होनी है एक्सपायरी, और कल ये 388 पॉइंट नीचे टूट के हुआ है क्लोज। डाउन साइड की पहले बात कर लो, 78,048 यस्टरडेज लो, वो टूटता है तो 78,000 पे सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन क्या वो बहुत बड़ा सपोर्ट है? दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखाई तो नहीं दे रहा। बट अगर ये देख लीजिए कि 78,048 के नीचे चले गए या 78,000 के नीचे चले गए, तो दूसरी तरफ भी आप 24,500 के नीचे ही होंगे। खैर अभी भी 24,500 के नीचे ही है निफ्टी 50 में। तो बस यहां से समझ जाइएगा दिक्कत शुरू हो जाएगी। 78,048 के नीचे गए तो सीधा सीधा 77,840, 841 तक के लेवल्स हैं। 77,841 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 77,702, 77,700, 702, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,571, 77,570, 571 के लेवल्स दिख सकते हैं जी बीएससी सेंसेक्स में। अप साइड में हालांकि कल का हाई 78,509, 78,509, बट हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब 78,300, 301 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। 78,301 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम 78,500, 509 वाले जोन को ही टेस्ट करेंगे। वैसे मेरा लेवल है 78,497 पे भी एक लेवल बन रहा है, और कल का हाई तो 78,509 हाई 78,509 है ही, तो उस जोन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके पार निकले तो 78,642, 78,642, उसके ऊपर गए तो 78,784, 78,784। और दोस्तों अगर वो भी पार कर गए, अगर वो भी पार कर गए तो भाई फिर तो हम लोग एक बार को 78,991 से 79,000 के जो बड़े रेजिस्टेंस जोन है उसको देख पाएंगे हिट होता हुआ, उसको देख पाएंगे टेस्ट करता हुआ बीएससी सेंसेक्स। क्रूड ऑयल ठीक ठाक है, जहां कल था उसके आसपास ही है, कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ईरान और यूएस क्या करेंगे, क्या होगा, किसी को भी इस वक्त समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं पता चलता कब ईरान या यूएस कब क्या करेगा, क्योंकि ईरान ने भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपनी मिलिट्री मिलिट्री लीडरशिप में भी, वो कुछ चेंजेस करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं। तो क्या किसी बड़े अटैक की ओर इशारा कर रहा है? वो एक देखने का सबब होगा। एक सवाल मेरे पास आया था, एक प्रश्न मेरे पास आया था, हालांकि मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं कि साहब ये जो पैक्ट हुआ है तुर्काई, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, कि भाई एक के ऊपर अटैक है तो सबके ऊपर अटैक होगा, इसका मार्केट पे असर उसर इसका क्या पड़ना है? कुछ नहीं पड़ना, छोड़ दो, इसका कोई ऐसा खास असर नहीं पड़ना। अब लोगों ने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि भाई सऊदी अरेबिया को यही दो मुल्क क्यों मिले? भाई पाकिस्तान के पास आर्मी, जितने भी आपके मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड है, उसमें सबसे बड़ी आर्मी उन्हीं के पास है, और सबसे प्रोफेशनल आर्मी उन्हीं के पास बताई जाती है। दूसरी चीज, अगर आप 90s की बात करोगे, जब ये गल्फ वॉर थी, जब जॉर्ज बुश साहब का टाइम था, यूएस में जॉर्ज बुश वो करते थे, प्रेसिडेंसी करते थे, प्रेसिडेंट थे, तब गल्फ वॉर लगी।
तो उस समय पर भी पाकिस्तान मिलिट्री का एक डिवीजन, एक डिब जो था, वो ये जो आपकी होली साइट्स हैं, इस्लामिक होली साइट जो है, इसकी पेरिमीटर को पूरे के पूरे को सिक्योर करके बैठा था और वहां पे इसको सेफ्टी दे रहे थे। और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को इसका लाभ क्या है? भैया पाकिस्तान को कुछ नहीं, पाकिस्तान को कुछ चार पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया जो है उसको कुछ पैसा दे देगा, कुछ और लोन दे देगा। उसको तो अपनी भीख मांगनी है, भीख मांगने से फुर्सत नहीं है। और दूसरी चीज, एक तो उसको वही पैसा मिल जाएगा, भीख मिल जाएगी, एंड ऑल्सो ऑयल जो है ना वो थोड़े कम दामों पे सऊदी अरेबिया उसको देता आया है पीछे। तो वही उसके लिए लाभदायक है। बाकी सऊदी अरेबिया को क्या है भाई, अगर कोई पंगा पड़ भी जाए तो कहेंगे चलो भाई आओ, तुमको दो पैसे और देंगे, आओ हमारे लिए लड़ो। लेकिन अब किस्सा तब स्टार्ट होगा जब आप ये बताओ कि पीछे भी, अगर आपको याद हो, अभी 2-3 साल पुरानी बात है, याद हो तो सऊदी अरेबिया ने कहा था पाकिस्तानियों को कि भाई आओ यमन में चलो जरा। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी यमन जाएगी? वो ऑलरेडी ऐसे किसी प्रपोजल को स्कैटल डाउन कर चुके हैं, वो उसमें नहीं पड़े थे। तो भाई ये पैक्ट जो है, ये कोई ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तुर्काई का तो आपको पता ही है, तुर्काई जो है, तुर्काई के बहुत अच्छे टर्म्स थे इंडिया के साथ। लेकिन जब पीछे इंडिया और पाकिस्तान का एक स्कैफल हुआ लास्ट ईयर, तो उसमें तुर्काई ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए थे जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। तो खैर ये मार्केट से कोई इसका कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। हाँ, मार्केट पर असर कुछ पड़ेगा तो भाई कुछ नतीजों का आज और जो आने वाले कल है उसके नतीजों का जरूर पड़ेगा। आज आपको सिमंस के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जायडस लाइफ साइंसेज के नतीजे आएंगे, लिंडे इंडिया, एमआरएफ रेल विकास निगम लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज, मनप्पुरम फाइनेंस, गुजरात एनर्जी, एनबीसीसी इंडिया, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, पीसीआई, टीडी पावर सिस्टम्स, फिनोलेक्स केबल्स, जेएसडब्ल्यू ड्यूलेक्स के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आने वाले कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी 12 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं जी। टाटा मोटर्स के आएंगे कल नतीजे, ग्राजिम इंडस्ट्रीज के भी कल ही नतीजे आएंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नतीजे हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स के भी कल ही आने हैं नतीजे। यानी कि कम से कम 2 से 3 ऐसी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट हैं, जिनके कल नतीजे आने हैं। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, एबट इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, आदित्य इन्फोटेक, एआईए एनर्जी इंजीनियरिंग, माफ कीजिए, पेट्रोनेट एलएनजी, और दोस्तों कल ही जीएमआर एयरपोर्ट्स के भी नतीजे घोषित होने वाले हैं। तो इन चीजों से जो फर्क पड़ता है वो आप लोगों को मालूम है क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, कल के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना, आज ही कह रहा हूं, समझदारी नहीं होगा। कल बीएसई सेंसेक्स की होनी है एक्सपायरी। दोस्तों 2 पॉइंट्स हैं, एक तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अगर अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा सकते हैं, ऊपर दिए गए क्यूआर कोड से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में भी लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। अगर क्यूआर कोड नहीं चलता बाई चांस किसी कारण से, तो आप नीचे लिंक से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। 4 दिन 5 दिन की जो क्लास है, अगर अभी तक आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं ली है तो आज ही रिक्वेस्ट कर दीजिएगा हमारी टीम को, नंबर जो आपको दिख रखा है ऊपर उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके। और रिक्वेस्ट उनसे ये भी कर दिएगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें भी ऐड कर लिया जाए। हाँ, किया उन्हीं को, हमारी टीम उन्हीं को ऐड करेगी जिन्होंने हमारे लिंक के साथ अकाउंट खोला होगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, एक उम्मीद है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।